कि ये ढोंग है। उन्होंने तीनों ने डिसाइड किया था कि तीनों में से जो भी बाहर जाएगा हम डिवोर्स की अनाउंसमेंट कर देंगे। तो आप भी मानते हैं कि नेजी सोते सोते फिनाले तक आ गए हैं? नहीं जी भाई, अपना उनके अब वो फिनाले तक जा रहे हैं, उनके अंदर कोई तो क्वालिटी होगी जब वो फिनाले तक जा रहे हैं। सोते सोते बेशक पहुंच जाए, लेकिन फिनाले में तो जा रहे हैं। हम तो इतना एक्टिव होके भी नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ तक कि मैं ईसा की बात करूं, मेरी दीदी की लड़की, वो ब्लॉग नहीं बनाती थी कभी भी, और मैं मेरे जाने के बाद वो इतनी एक्टिव हो गई, ब्लॉग इतने अच्छे अच्छे बना रही है कि मेरी मौसी जीत के आई। ये लड़की देश की हमारी, मेरे साथ है शिवानी कुमारी। मैं हूं अ से आदि, वेलकमिंग यू टू फिल्मी मंत्रा। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत कमाल। बहुत अच्छी बात ये लगी कि आप बिना मेकअप के हैं। बहुत गट्स चाहिए इसके लिए, क्योंकि लोग सोते सोते फिनाले तक तो आ जाते हैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि शिवानी एंड विशाल क्यों नहीं है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे नेजी एज अ पर्सन पसंद है, वो दिल का बुरा नहीं है, बट गेम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बात सच्ची है, फैक्ट है। अगर कोई शीशा दिखाए, रूबरू करवाए तो क्या गुरेज है? आपको भी लगता है कि नेजी डिजर्विंग नहीं था? आपकी जगह वहां पर थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिनाले वीक में। जी, ये तो मुझे लगता है कि अगर होती वहां पे, मुझे बहुत देखा तो मुझे बहुत ये दुख हुआ कि इसमें मैं भी होती, ये लोग बैठे हैं तो मैं भी अपनी बात रख रही होती। देख के मुझे बहुत दुख हुआ। तो आप भी मानते हैं कि नेजी सोते सोते फिनाले तक आ गए हैं? नहीं जी भाई, अब वो फिनाले तक जा रहे हैं, उनके अंदर कोई तो क्वालिटी होगी जब वो फिनाले तक जा रहे हैं। सोते सोते बेशक पहुंच जाए, लेकिन फिनाले में तो जा रहे हैं। हम तो इतना एक्टिव होके भी नहीं पहुंच पाए। तो आपको क्या लगता है, क्या क्वालिटीज हैं उनमें? क्योंकि आप तो साथ रहकर आई हैं, आपने तो उनको चाय मांगते हुए भी देखा है बहुत बार, है ना? क्या क्वालिटीज लगती हैं? चाय मांगते, क्या बोले, अब क्वालिटी उनके अंदर यही थी कि वो किसी को अपनी बात नहीं कहते थे। कोई भी बात बोल देते थे कि भाई ये आपने, है ना, जीत के आई हो बिग बॉस शिवानी। अरे है, क्या गाना था वो? कैसा लगा आपको वो देखकर? गीत बनाया था देखा प्रॉपर। हमने। अब दुख तो हुआ कि हम जीत के नहीं आ पाए, कहीं ना कहीं लोगों की आस टूट गई। जो भी मेरे लिए छोटे छोटे बच्चे काम करते थे, यहाँ तक कि मैं ईसा की बात करूं, मेरी दीदी की लड़की, वो ब्लॉग नहीं बनाती थी कभी भी, और मैं मेरे जाने के बाद वो इतनी एक्टिव हो गई, ब्लॉग इतने अच्छे अच्छे बना रही है कि मेरी मौसी जीत के आएगी। अब उसके भी सपने टूटे, अब कोई बात नहीं, लेकिन प्यार बहुत मिला जनता का। जनता को जो प्यार मिला, ट्रॉफी छोटी पड़ गई उसके आगे। उसकी नजर में तो मैं फिनाले में खड़ी हूँ। वेरी नाइस। चंद्रिका ने भी आकर ये बोला कि मैं विनर हूँ, इतनी अमीर हो गई हूँ, क्या बेसन फेंकूंगी मैं इतना सारा। उनका बड़ा फेमस डायलॉग है। बहरहाल मैं जानना चाह रहा हूँ क्यों चंद्रिका का बाहर निकलना सही या गलत लगता है आपको? आपके हिसाब से चंद्रिका बहुत अच्छी तरीके से बाहर गई हैं, क्योंकि गेम में इन्वॉल्वमेंट तो खैर उनका भी देखो, नहीं था। चंद्रिका दीदी गई हैं बाहर की वोटिंग की वजह से बाहर, और मैं आई हूँ घर की वोटिंग की वजह से बाहर। अगर मेरी वोटिंग घर की वोटिंग छोड़ दो, वो तो मुझे शुरू से नहीं पसंद कर रहे थे। बाहर की वोटिंग काउंट करो ना, बाहर की वोटिंग कितनी। बिल्कुल, चंद्रिका का क्योंकि मुद्दा कभी नहीं रहा, तो बेहतर होता है वो बाहर वड़ा पाव बेची तो ज्यादा कमा लेती। नहीं, आपका ओपिनियन है वो, ठीक है। हंस के तो ओपिनियन पे आप राजी भी कर रही हैं, हाँ भी बोल रही हैं। किस ठीक बात है, का खौफ है बस शिवानी? यही मैं कहूंगी कि अगर उनको नॉमिनेट 2 बार ही नॉमिनेट हुई, एक बार बच गई, दूसरी बार में अगर वो बाहर निकल जाती हूँ तो मेरी नजर में तो यही है, जनता उन्हें प्यार नहीं कर रही। अरमान ने पूरी दुनिया के सामने, भारत की इस सभ्यता के सामने एक सबसे बड़ा जो गलत एग्जाम्पल है वो सेट किया 2 बीवियों का। 2 बीवियों। एंड ये मुझे तो मेरी राय, जब मैं बोलता हूँ मेरी राय का मतलब होता है लोगों को जिनको नहीं पता, देश की राय। क्योंकि मैं मुंह उठा के नहीं आता, मैं भी कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ, पढ़कर आता हूँ, है ना। मुंह उठाकर कोई भी नहीं आता। तो जब मैं बोलता हूँ मेरी राय का मतलब है कि ये ढोंग है। उन्होंने तीनों ने डिसाइड किया था कि तीनों में से जो भी बाहर जाएगा हम डिवोर्स की अनाउंसमेंट कर देंगे। आपको लगता है कि ये ढोंग है? जैसे कि आप लोग कल अंदर गए थे बिग बॉस के, मैंने ये सुना है आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया था कि तुम्हारी पत्नी ये बोल रही कि मैं डिवोर्स दे दूंगी, तो वो बोल रहे हैं कि उसने ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो के लिए बोल दिया। तो लगा था कि उसको पहले से पता था कि होने वाला है। यही तो कह रहे हैं कि वीडियो के लिए बोल दिया। अगर जनता है, जनता देख रही है, जनता का पागल थोड़ी है, तुम पागल बना रही हो। तुम्हारे लिए मतलब जनता की नजर में, तुम्हारी नजरों में जनता का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जनता तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं है, जो उनको कुछ भी अपडेट दे रही हो, कुछ भी मान लेंगे। एक और चीज मुझे आपकी जो सबसे और वो बोलते भी हैं कि मैं जो भी कुछ, कोई भी कुछ बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है मेरी फैमिली से। फैमिली के नाम पे जो ढोंग है वो है। एनीवे, एक और चीज जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी थ्रू आउट द गेम, वो ये थी कि आपकी लड़ाइयां चाहे किसी से कितनी मर्जी हो, आपने जाकर बात की है, सुलटाया है मामले को,
हालांकि चंद्रिका से वो थोड़े लंबे समय के लिए बात नहीं की थी, ऑल दैट, बट आई स्टिल फील आपने कोशिश की है कि रिश्ता बना रहे। चंद्रिका दीदी का बस यही लगा, मुझे खराब लगा, उनका बहुत ज्यादा खराब लगा, इसलिए मैंने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने कहा मेरे साथ आप ढोंग का रिश्ता मत बनाए। उन्होंने ये मुझे बोल दिया था कि मैंने आज तक किसी को बहन नहीं बनाया, तुम्हें छोटी बहन बोलती हूँ। बहन का महत्वपूर्ण समझते हो क्या जिसको होता आप बोल देंगे मिनट में कि मटका उठा लो बेड से, वो छोटी बहन होती है। वही तो। ठीक है। मैं क्विकली कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगा, बचे कुचे जो हैं